नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासमेट जीके के अंदर। 5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस पादप में एकांतर पर्णविन्यास पाया जाता है? सही जवाब होगा सरसों के अंदर। दोस्तों, जो एकांतर पर्णविन्यास होता है इसमें एक गांठ पर एक ही पत्ती पाई जाती है। एग्जाम्पल याद रखने हैं, सरसों, गुड़हल, सूरजमुखी, तो ये एकांतर पर्णविन्यास इनके अंदर पाया जाता है। अगर बात करें अमरूद और आक की, तो दोस्तों अमरूद और आक के अंदर सम्मुख पर्णविन्यास पाया जाता है। जब किसी पौधे के ऊपर पत्तियां की जो टहनियां होती हैं एक दूसरे के सामने लगी होती है, यानी आमने सामने लगी होती है, तो उसे कहा जाता है सम्मुख पर्णविन्यास, जैसा कि चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है। तो अमरूद और आक के अंदर सम्मुख पर्णविन्यास पाया जाता है, जबकि एल्स्टोनिया के अंदर चक्राकार पर्णविन्यास पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक संग्राहक जड़ का प्रकार नहीं है? ऑप्शन 4 है, तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी संग्राहक जड़ नहीं है। तो सही जवाब होगा ग्रंथिल जो जड़ होती है वो संग्राहक जड़ नहीं होती, बल्कि शंकुरूपी, कुंभीरूपी, तर्कुरूपी ये संग्राहक जड़ के प्रकार होते हैं। और संग्राहक जड़ें दोस्तों मूसला मूल का रूपांतरण होती है। हम जानते हैं कि जो जड़ें होती है, मूल होती है, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है मूसला मूल, और एक होती है अपस्थानिक मूल, और एक होती है रेशेदार मूल। दोस्तों, संग्राहक जड़ें भोजन का संग्रहण करने का काम करती है। जड़ें 3 प्रकार की, मूसला मूल, अपस्थानिक मूल, रेशेदार मूल, ये बात ध्यान रखनी है। और संग्राहक जड़ें वेरी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि भोजन का संग्रहण करती है। अब देखते हैं इसके प्रकार। शंकुरूपी, कुंभीरूपी, तर्कुरूपी, कंदील जड़ें, ये सारी की सारी संग्राहक जड़ें होती है। आगे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे गाजर एक शंकुरूपी है, सलजम कुंभीरूपी है, मूली तर्कुरूपी है, और मीराबिलिस जलापा जो कि कंदील जड़ का एग्जाम्पल होती है, जिसको 4 ओकलकने के नाम से भी जाना जाता है। आगे दोस्तों, मीराबिलिस जो जलापा होता है इसको 4 ओकलोक ड्रैगन पौधा के भी कहा जाता है। ग्रंथिल जड़ें क्या हैं? तो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनके अंदर पाई जाती है ग्रंथिल जड़ें। जो कि दाल वाले पौधे होते हैं उनके अंदर ग्रंथिल जड़ें पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से वाटर गैस का सूत्र कौन सा है? दोस्तों सही जवाब होगा CO+ में H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाती है ये गैस। तो ईंधन के रूप में वेल्डिंग के कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करें प्रोड्यूसर गैस की, तो CO+ में N2, जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन गैस को मिलाते हैं तो क्या बन जाती है? प्रोड्यूसर गैस बन जाती है। भट्टी गर्म करने में, सस्ते ईंधन में, धातु निष्कर्षण में प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना उपयोग और सूत्र। अगला क्वेश्चन बनता है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किसका उपयोग करते हैं? जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी बुझे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि बुझे हुए चूने का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। अब प्रश्न यह बनता है कि जो अस्थायी कठोरता होती है वो दूर कैसे होती है या उत्पन्न कैसे होती है? अच्छी तरह से देखते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए बुझे हुए चूने का प्रयोग यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जल को उबालने से ये दूर हो जाती है। उत्पन्न क्यों होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है। बाइकार्बोनेट के कारण, किसके? कैल्शियम व मैग्नीशियम के कारण। लेकिन इसके विपरीत पूछ लिया जाए कि जल की स्थायी कठोरता क्यों उत्पन्न होती है, तो दोस्तों स्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट के कारण उत्पन्न होती है। यानी जो लवण होते हैं कैल्शियम व मैग्नीशियम, सल्फेट व क्लोराइड और नाइट्रेट के कारण स्थायी कठोरता होती है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसको जल में डालकर उबालने से दोनों ही प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। और दोस्तों दूर करने की जो विधि होती है उसे परम्यूटेट विधि कहा जाता है। परम्यूटेट विधि कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। और अगर पूछ लिया जाए सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु क्रोमियम होती है। और विद्युत चालकता के आधार पर सबसे चालक धातु चांदी होती है, जो कि अर्जेंटम यानी सिल्वर के नाम से जानी जाती है। दोस्तों ये थे 5 प्रकार के क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट।